नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सोऽवतीर्य द्रुमात् तस्मात् विद्रुं प्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च ताम्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, कानुपद्म पलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखाम् आलम्ब्य तिष्ठसि त्वम् अनिन्दिते किमर्थं तौ नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णाम् इवोदकम्। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं अनिंदिते? इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? सुराणाम असुराणाम च नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां च का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे। शोभने आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है सुमुखी वरारोहे? मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। किम नु चंद्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारम् असिते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा तं वासी कल्याण्यरुन्धति। अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? कौन पुत्र है पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्य में अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वम् अनुशोचसी। सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोदनादति निश्वासात् भूमि संस्पर्श नादपि न त्वां देवी महं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममा चक्ष्व पृच्छतः। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था वे सीता जी ही यदि आप हो
तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। यथा हि तौ वैदैन्यं रूपं चाप्यति मानुषं तपसा चान्वितो वेशस्वं राम महिषी ध्रुवम। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितम्। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता जी रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः सृषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। कपिवर जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। विदेह राज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम जी की पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। समाद्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जाना मानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकु नंदनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयीनां भर्तारम् इदं वचनं ब्रवीत्। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवित स्यांतो रामो यद्यभिषिच्यते। अब न तो मैं जलपान करूंगी, न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपति सत्तमो तच्छेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है, उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। स राजा सत्यवाक् देव्या वरदानम् अनुस्मरन् मुमो वचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरं प्रियम्। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचनों को सुनकर वे मूर्छित हो गए। ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यम् आयाचत। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। स पितुर्वचनं श्रीमान अभिषेकात् परम प्रियम मनसा पूर्वम आसाध्य वाचा प्रतिगृहीतवान्। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। दध्यान्न प्रतिगृणीयामास
सत्यं ब्रूयात् चान्द्रितम् अपि जीवित हेतोहिं राम सत्य पराक्रमः। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्य माम समादिशत। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरी वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। साहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मे तेन हीनाया वास सर्गे अपि रोचते। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना प्रिय नहीं है। वागेव तु महाभागः सौमित्रे मित्रनंदनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचिरे अलंकृतः। अपने सूरतों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढ़व्रतः प्रविष्टः स्म पुरा दृष्टं वनं गंभीर दर्शनम। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वसतो दंडकारण्ये तस्याहम् अमितोजस रक्षसापहृता भार्या रावणेन्दुरात्मना। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। 2 मासो तेन मे कालो जीवितानुग्रह कृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्याक्ष्यामि जीवितम्। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 33 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।